Hello dear, welcome back my YouTube channel JEE Mathematical Guru. I am Rajat, mathematics teacher in a top coaching center. मैं आपको अपने चैनल पे YouTube चैनल पे 11, 12 और IIT JEE के सभी कंटेंट प्रोवाइड कर जो हमारा वीडियो का कंटेंट है इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में और हर एक चैप्टर के एंड में जितना जेई मेंस और एडवांस में जो भी क्वेश्चन लगभग हर एक टाइप के मैं क्वेश्चन को अपने चैनल पे सॉल्व कराता हूं। ओके, तो टुडे आवर टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 3 है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, हम लेक्चर नंबर 2 में लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, फॉर एनी ऑड इंटीजर n is greater than or equal to 1 n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब प्लस n माइनस 2 का होल क्यूब n माइनस 3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 माइनस 1 पावर n माइनस 1 क्यूब। इसके पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन मेंस में भी आया था। आपको क्या था, 1 क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब आप सॉल्व कराए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन। तो हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किया। टुडे टॉपिक आज के हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस का क्वेश्चन था। ये भी एडवांस का हमारा क्वेश्चन है। एडवांस का, इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन pth, qth एंड rth टर्म रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एपी एंड आल्सो ऑफ जीपी, मतलब एपी और जीपी का pth और qth एंड rth टर्म है, आल्सो ऑफ जीपी, जीपी के भी टर्म है। मतलब जो पी वाला टर्म क्यू और एंड आर जो टर्म्स है वो एपी में है और जीपी में भी है। अगर एपी सीरीज लोगे तब एपी में भी वो रिप्रेजेंट करे, जैसे 2 4 6, ये क्या है 2 2 जा 4 4 2 सॉरी हमारा क्या हो जाएगा जैसे हमारा हो जाए कि दोनों टर्म, मतलब अगर इन तीनों टर्म का देखोगे तो इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम आ रहा है और क्या आ रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम है, इनका रेशियो भी सेम एपी में भी है और जीपी में भी है। तो हम इसका तो देन x पावर y माइनस जेड इंटू वाई पावर जेड माइनस एक्स इंटू जेड पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक किसके इक्वल होंगे ये हमें बताना है। ओके, हम देखो पहले क्या करते हैं, एपी में है तो हमारा pth टर्म ऑफ एपी क्या है, मान लो फर्स्ट टर्म हमारा, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, पहले मैं एपी के लिए देख लेता हूं। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, टर्म एपी इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस बच्चों है स्मॉल डी। ओके, तो हमारा देखो x इक्वल टू एक्स वाई जेड, x क्या pth टर्म, तो pth टर्म क्या हो जाए, pth टर्म इक्वल टू एपी का nth टर्म क्या होता है बच्चों, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ओके, इक्वल टू x। उसी तरह q टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू y। इसी तरह a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू z। मैं मान लिया इसको इक्वेशन 1, 2, इक्वेशन नंबर 3, हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आ गया। अब 1 में से 2 को अगर मैं सबट्रैक्ट करूं, देखो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, x माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, हमें इतनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक बार इक्वेशन 1 में से 2 को सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, सबट्रैक्ट 1 माइनस 2, 1 में से 2 को सबट्रैक्ट किया, a से a कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू डी में से a करोगे क्या आएगा, p माइनस 1, इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूं माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस वाई, क्योंकि हमें x माइनस वाई की रिक्वायरमेंट भी थी। तो हमारा x माइनस वाई क्या आ गया बच्चों, हमारा x माइनस वाई क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो p माइनस क्यू हो जाएगा, यहां 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी, क्या है x माइनस वाई क्या आ गया, p माइनस क्यू इंटू डी। सिमिलर वे में अगर कहें y माइनस, देखो
y माइनस जेड, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, y माइनस जेड। अगर देखो इसको सबस्ट्रैक्ट किया क्या है, p माइनस क्यू इंटू टू एक्स माइनस, और अगर 2 और 3 को सबस्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, y माइनस जेड, क्या बचेगा q माइनस आर इंटू डी। क्या बचेगा बच्चों, यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, q माइनस आर इंटू डी, क्या बचेगा y माइनस जेड इक्वल टू q माइनस आर इंटू डी। उसी तरह z माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स इक्वल टू बच्चों आ जाएगा z माइनस एक्स, ए से ए कैंसिल हो, r माइनस पी इंटू डी आ जाएगा, r माइनस पी इंटू डी। ये हमारे आ गए 3 इक्वेशन। अब देखो हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स की वैल्यू मिल गया। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, x और y इंटू जेड। अब देखो बच्चों ए वाला टर्म हम नहीं लेंगे, अब जीपी का भी यूज करेंगे। क्यों जीपी का यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर हमें बेस सेम होगा तभी इसको रिजॉल्व कर पाओगे। कुछ सॉल्व करने के लिए बेस लगभग सिमिलर हमें लेना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, पे टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, पे टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला क्या होता है, ए मान लो फर्स्ट टर्म इसका हमारा क्या है, मान लो फर्स्ट टर्म है वहां ए माना हूं, इसका बी मान लेता हूं, ठीक, बी इंटू आर पावर पी माइनस 1। सिमिलर वे में क्यूथ टर्म क्या इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या है, बी इंटू आर पावर पी माइनस 1। सिमिलर वे में क्यूथ टर्म क्या हो जाएगा, क्यूथ टर्म ऑफ जीपी क्या हो सकता है, क्यूथ टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा बच्चों, बी इंटू आर पावर क्यू माइनस वन। सिमिलर वे में इक्वल टू वाई, हमें एक्स की वैल्यू बी इंटू आर पावर पे क्यूथ टर्म आ गया। उसके बाद आर्थ टर्म हमारा क्या आ जाएगा, आर्थ टर्म हमारा कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर है इसलिए मैं कैपिटल आर लिया हूं। टर्म ऑफ जीपी क्या आ जाएगा, बी इंटू कैपिटल आर पावर स्मॉल आर माइनस 1 इक्वल टू जेड। अब बच्चों बस हमारा क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x पावर में इसमें x पावर p माइनस क्यू इंटू वाई पावर q माइनस p माइनस क्यू, सॉरी x पावर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x पावर x माइनस वाई है क्या, x पावर y माइनस जेड, हाँ ओके सर, x पावर हमें फाइंड आउट करना बच्चों एक सेकेंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x पावर y माइनस जेड, हमें फाइंड आउट x पावर y माइनस जेड इंटू y पावर z माइनस x इंटू z पावर x माइनस y। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर लूंगा, x की वैल्यू में चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर से फाइंड आउट करना है x पावर y माइनस जेड इंटू y पावर z माइनस x इंटू z पावर x माइनस y। अब देखो x की वैल्यू क्या है हमें बच्चों, x की वैल्यू अगर हम इस वाले इक्वेशन से देखें तो हमारा क्या है, b इंटू आर पावर p माइनस 1। समझ में आया बात, क्या है, b इंटू आर पावर p माइनस 1, ओके, होल पावर y माइनस जेड हमें क्या मिला है बच्चों, y माइनस जेड हमें क्या मिला है, p माइनस क्यू मिला है, सॉरी y माइनस जेड यहां पर मैंने सॉल्व किया था, क्यू माइनस आर इंटू डी, क्यू माइनस आर इंटू डी इंटू y की वैल्यू हम क्या लिख ले, b पावर r पावर q माइनस 1, वहां से पावर z माइनस x इक्वल टू क्या मिला है बच्चों, यहां पर z माइनस x इक्वल टू क्या मिला, r माइनस p इंटू डी, z माइनस x इक्वल टू r माइनस p इंटू डी। सिमिलर वे में हमें क्या, z इक्वल टू क्या है, b इंटू आर पावर
स्मॉल r माइनस 1 पावर x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिला है बच्चों, ये p माइनस क्यू इंटू डी, क्या मिला है p माइनस क्यू इंटू डी। अब देखो बच्चों, हम देखो पावर जैसे b इंटू आर पावर p इंटू क्यू पावर r माइनस 1, तो पावर अलग अलग अगर लिखें क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा b की पावर q माइनस r हो जाएगा, b की पावर q माइनस r इंटू डी, यहां से आएगा पूरा इंटू बिग पावर, मैं पहले ऐसा लिख लेता हूं बिग पावर सॉरी इंटू आर वाला टर्म कर लेता हूं, इंटू आर पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। ओके, सिमिलर वे में b की पावर यहां क्या हो जाएगा r माइनस p इंटू डी, r माइनस p इंटू डी इंटू r पावर q माइनस 1 इंटू r पावर r माइनस p इंटू डी इंटू b की पावर p माइनस q इंटू डी इंटू r पावर स्मॉल r माइनस 1 इंटू p माइनस q इंटू डी। इतने बात समझ में आई होगी बच्चों। तो b की पावर, अब देखो पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम रहता है b b b, तो b की पावर क्या हो जाएगा d, मैं कॉमन ले लेता हूं तो q माइनस r, देखो q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस r माइनस p प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q इंटू d इंटू r पावर, अब देखो क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस, यहां से अगर करो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, देखो ये पावर मैं वो कर लेता हूं, देखो सब में प्लस, अब इस वाले आर का कर रहा हूं क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। सिमिलर वे में अगर यहां भी करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी। इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कुछ क्या सारे कैंसिल हो जाएंगे। देखो क्यू से यहां भी क्यू है, ए क्यू कटा, आर से आर कटा, पी से पी कटा, तो क्या हो जाएगा बी की पावर 0 इंटू टी, क्या हो जाएगा बी की पावर 0 यहां जाएगा। देखो पी क्यू यहां पी क्यू कहीं है, हाँ होगा, देखो ए पी क्यू कट गया। देखो पी आर कहीं है, पी आर पी या पी आर एक ही है, ए कट जाएगा। क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू है, ये है लास्ट में, देखो सारे कट जाएंगे बच्चों ऐसे। देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये जितने भी हैं सारे क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू या क्यू आर एक ही है, पी से पी कैंसिल होगा। तो हमारा क्या आ गया आर पावर 0, बी पावर 0 का मान 1, आर पावर 0 इक्वल टू 1। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। अब हम आंसर चेक करेंगे 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। फिर से एक बार हम इसे रिपीट करेंगे बच्चों, इफ एक्स वाई एंड जेड are pth, qth and rth term respectively of an AP and also GP, मतलब हमारा pth, qth and rth term जो है AP में भी है GP में भी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हम पहले AP का, देखो AP से मैं क्या करूंगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स माइनस वाई निकाल लूंगा, क्योंकि अगर बच्चों अगर इस तरह रखोगे यहां पर तो हम डायरेक्टली देखो यहां से हम क्या करते हैं, माइनस वाला है तो एपी में निकालिए। एक्स वाई जेड देखो जब मल्टीप्लाई में है तो एक बात आपको पता होना चाहिए, जो बेस तभी ऐड हो पाएंगे, कुछ रिलेशन तभी लग जाए जब दोनों का बेस सेम हो जाए। अगर यहां पर एक्स वाई जेड जो वैल्यू रखोगे जीपी वाली रख दोगे, क्या हो जाएगा ए इंटू आर,
तो आपका कुछ रिलेशन बन जाएगा। तो सिमिलर वे में मैं पी टर्म निकाला, क्यू टर्म निकाला, आपस में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स की वैल्यू निकाला और एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां से निकाला, यहां पर पुट कर दिया, आंसर हमारा आ गया। इतनी बात आप समझ पाए होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ये मेंस का हमारा क्वेश्चन है, यस इक्वल टू 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 मैंने कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये देखो अलग है कुछ। इसमें क्या है बच्चों, देखो हमेशा जो आईआईटी में होता है, कुछ 30% क्वेश्चनों में आपको 2 से 30 या 40% 40-50% में 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वही होगा। यहाँ पर बच्चों देखो, यस इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, यस इक्वल टू 1/2। 1/2 को मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, देखो अलग अलग मैं कर रहा हूं, तो इसको लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/2 लिख सकता हूं। 1/1 देखो 2 में से 1 जाएगा 1 इंटू 2 माइनस, यहां क्या लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं। यहां देखो 3 में से 2 जाएगा 1, तो 2 इंटू 3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इतनी बात आप समझ। मैं देखो अलग अलग लिख ले रहा हूं, इसका एल से 4 माइनस 1 3 प्लस माइनस डॉट 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 अब टू एंटर। अब देखो बच्चों, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू 1 माइनस 1/2। इतनी बात समझ में। अब देखो यहां भी माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3। देखो माइनस माइनस प्लस, अब देखो यहां भी प्लस हो जाए, प्लस 1/3। देखो यहां माइनस 1/4, यहां से एक सीरीज और देखोगे यहां भी माइनस 1/4 ऐसे आएगा। देखो क्योंकि देखो माइनस 1/2 माइनस 1/3 1/3, क्या यहां वाली सीरीज में क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1/4 इंटू 1/5। देखो मैं एक सीरीज और लिख देता हूं अपने आप से, जिससे थोड़ा सा और समझ में आए। यहाँ क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा और कर देता हूं, माइनस 1/4 इंटू 5। इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा 1/4 माइनस 1/5। तो क्या हो जाएगा, यहां से माइनस 1/4 प्लस 1/5 इस तरह आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब देखो बच्चों यस इक्वल टू क्या हो गया, यस इक्वल टू 1 माइनस, देखो 1/2 1/2 बार 1/3 1/3, तो मैं क्या हो, सब 2 बार है तो 2 कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 डॉट 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 डॉट। अब यहां पर देखो बच्चों, देखो कुछ हिंट हमें ऑप्शन से मिलता है, कुछ हिंट हमें क्वेश्चन का हमेशा ऑप्शन से मिलता है बच्चों। कैसे मैं कह रहा हूं, अब देखो यहां जो ऑप्शन है देखो लाग में है, तो कुछ हमें देखो 1/2 1/3 1/4, तो ये लिमिट में कुछ पढ़े होंगे, इस तरह के सीरीज आते थे आपको लिमिट में, तो हमें वहां उससे कुछ यूज करना पड़ेगा बच्चों। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो हमें कैसे पढ़ रहा है, अब कौन सी यूज करें, क्योंकि लाग है इसलिए मुझे लाग वाले के बारे में कुछ सोचना चाहिए। देखो मैं कराता हूं आपको, हमारा क्या आ गया सीरीज, यस इक्वल टू 1 माइनस क्या आएगा 2 कॉमन 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 आएगा, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक, अब देखो हमारा आप एक फार्मूला पढ़े हो, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता था बच्चों, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, देखो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 5/5, ये होता था फार्मूला। x इक्वल टू मैं क्या रख दूं, देखो 1 है, x की प्लेस पे 1 रख दो तो ये वाली कुछ सीरीज मिल रही है यहां से, x इक्वल टू मैं 1 रख देता हूं बच्चों, log यहां बेस क्या रहता है बच्चों, e रहता है, हमेशा याद रखना। तो 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, log 2 बेस e इक्वल टू यहां 1 माइनस 1/2 1/2 1 रखा हूं प्लस 1/3 माइनस 1/5 डॉट डॉट डॉट। अब देखो बच्चों क्या करो,
यहाँ ये वाला 1 इधर लेते आओ, log, अब देखो log 2bc -1 इक्वल टू, यहां से माइनस मैं इन सीरीज से कॉमन ले लेता हूं, -1/2 -1/3 प्लस 1/5 डॉट डॉट डॉट, यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 1 माइनस log 2bc इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/2 -1/3 प्लस 1/5 डॉट डॉट डॉट। अब यही सॉरी 1/4 वाला मैं टर्म छोड़ दिया, यहाँ 1/4 रहेगा तब, सॉरी क्योंकि x क्यूब बाई 3 प्लस देखो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ माइनस x पावर 4 होगा, ये सॉरी 4/4 क्या 4 होगा, ये 4 आया, सॉरी ये 4 होगा, सॉरी। अब इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब यहाँ देखो यही वाली सीरीज हमें यहाँ मिल रही है, आगे -1/5 आएगा, यही सीरीज मिल रही है, हम यस की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, यस की वैल्यू पुट करेंगे, यस इक्वल टू 1 - 2 ब्रेकर, हमें क्या आई वैल्यू, उस सीरीज की वैल्यू क्या आ गई 1 - log 2bc, समझ में आई। यहां से देख लो एक बार फिर से, देखो क्या आया था हमारा 1 - log 2bc, इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों आपको। 1 इसकी वैल्यू मैं यहां रख दिया। अब यस इक्वल टू हमारा क्या आ गया आंसर, यस इक्वल टू 2 इंटू, अब यस को सॉल्व कर लो, यस इक्वल टू 1 - 2 प्लस 2 log 2bc, ओके। तो यस इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ये देखो 2 है, पावर में जाएगा तो पावर हो जाएगा ना, या मल्टीप्लाई में है आगे जाएगा पावर, log 4bc log 4bc -1 log 4bc -1। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 4bc माइनस log ebc का मान 1 होता है, इक्वल टू log 4 e बेस e, हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 4 जो माइनस में होता है सब स्टैक में हो जाता है, ओके। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चों, ऑप्शन हमारा है log 4/e बेस e, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। क्या है, हम क्या किया बच्चों हमारा क्या हुआ, मैंने क्या किया, द सम ऑफ द सीरीज मैंने लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, बस यहाँ 1/1 - 2 ये लिख दिया, सिर्फ डिफरेंट लिख दिया कि बाय पार्ट कर दिया, तो 1 - 1/2 इसको लिख सकता हूँ 1/2 - 1, उसके बाद सबको वो किया। तो यहाँ पर मुझे कुछ सीरीज दिखी और यहाँ ऑप्शन से मुझे लगा कि कुछ log का हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और दिखाऊंगे उसमें e की पावर x है, तो वहाँ e का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये मेंस का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये log 4/e प्लस इतना, ओके। यहां पर हमारा क्या है 4/e बेस e। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज s इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 इज इक्वल टू, इसका हमें वैल्यू क्या होगा हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, हमारा एक क्वेश्चन, अभी इसमें बच्चों देखो आपको क्या दिख रहा है सीरीज में, ये हमारा ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज s इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 इज इक्वल टू, तो हमारा s इक्वल टू क्या है, s इक्वल टू, अब देखो 1/2, देखो कुछ बच्चों इसमें क्या 1/2, 3 प्लस 4 से एक कम, 8 से एक कम, 16 से 15 का एक कम, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 1/2 को मैं क्या लिख लेता हूँ 1 - 1/2 प्लस 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - 1/4, 4 1 जा 4 में से 1 जाएगा 3 प्लस 1 - 1/8 प्लस 1 - 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। तो यश इक्वल टू क्या हो जाएगा
यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि n टाइम्स n हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो यस इक्वल टू n माइनस, अब देखो a हमारा क्या है 1/2 1 माइनस r पावर n 1/2 पावर n माई अपान 1 माइनस r 1 माइनस 1/2 ए आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, या चलो मैं हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसको क्या आ गया यस इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 को क्या है 2 पावर माइनस n लिख सकता हूं, वही तो हुआ 1/2 पावर n था 2 पावर माइनस n अपान 1/2। अब देखो बच्चों यहां क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो यस इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यस इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 2 पावर माइनस n। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखो इजी क्वेश्चन था, ये तो एडवांस का क्वेश्चन है, इजी था, लेकिन क्या हो गया n माइनस 1 प्लस ए हमारा ऑप्शन सही हो गया ना, देखो यही तो आया है, चाहे ए लिख लो या इसको लिख लो यस इक्वल टू 2 पावर माइनस n प्लस n माइनस 1 कुछ भी लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। तो हमारा इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप इट कि आपको यहाँ से क्या किया मैं 1/2 4 में से 1 कम, तो कुछ अगर 1 माइनस ए कर रहा हूँ तो एक सीरीज बन जा रही जीपी, इसको यहाँ से आ गया आपका आंसर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं बच्चों, Sn इक्वल टू 1/NCR एंड Tp इक्वल टू R इक्वल टू 0 to n R/NCR देन Tn/Sn इज इक्वल टू, हमारा क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है बच्चों, मेंस में ही ये क्वेश्चन आया है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, देन Tn/Sn हमें फाइंड आउट करना। देखो अब हम रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब कुछ इन दोनों में रेशियो आना चाहिए, आपस में कट होना। Sn इक्वल टू हमें क्या है, देखो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/NC0 प्लस 1/NC1 प्लस 1/NC2 प्लस 1/NC3 प्लस डॉट 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 1 प्लस 1/NCn। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो Sn इक्वल टू इतना हो गया, अब देखो Tp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tp इक्वल टू बच्चों 0/NC0 प्लस 1/NC1 प्लस 1/NC2 प्लस 1/NC3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/NCn। अब देखो हमें एक बार टीपी को फिर से मैं उल्टा लिख लेता हूं, सॉरी यहाँ गलती कर दिया मैं, 1/NC1 यहाँ 2 हो जाएगी ना, R इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2/NC2 यहाँ 3/NC3 प्लस n/NC3। मैं क्या कर रहा हूँ टीपी को फिर से इसी में लिखता हूँ बच्चों, टीपी को मैं क्या लिख रहा हूँ फिर से उल्टा लिख रहा हूँ, टीपी इक्वल टू टीपी इक्वल टू मैं फिर से लिख रहा हूं n/NCn प्लस n-1/NC1 n-1 हो जाएगा, प्लस उल्टा लिख रहा हूं, इसको इस साइड से लिखता रहा हूं n-2/NC प्लस डॉट डॉट डॉट, अब यहां से उल्टा क्या हो जाएगा प्लस 0/NC0। अब एक बात आप यहां समझ पाएंगे, क्या आया हमारा, अब देखो एक टीपी आया है हमारा बच्चों, क्या है पहला वाला टीपी n, हम जो उस तरह लिखे 0/NC0 प्लस 1/NC1
इक्वल टू प्लस 2/NC2 प्लस जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा था उसका लिख रहा हूं 3/NC3 प्लस डॉट 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 प्लस n बाई क्या हो जाएगा हमारा क्या है n/NCN। अब सेकेंड हमारा क्या लिखा हूं, देखो एक मैं टीपी इक्वल टू सेकेंड जो लिखा हूं, देखो हमारा क्या होता है बच्चों NCR इक्वल टू क्या होता है NCN-R। तो जो फर्स्ट में मैं लिखा हूं n बाई इसको लिख सकते हो NC0, NCN को क्या लिख सकते हो NC0 क्यों लिख रहा हूं NCN है NCN, ये देखो NCN इक्वल टू क्या लिखो n/NCN-R n, तो इक्वल टू क्या आ गया NC0 आ जाएगा। उसी तरह NC1 को NC जो हमारा यहाँ पर है मैं दिखाता हूँ आपको, देखो NCN को लिख सकते हो NC0 जोड़ने के लिए, NCN-1 को क्या लिख सकता हूँ, ये हमारी प्रॉपर्टी NC1 बराबर NCR बराबर NCN-R, तो वही तो लिखा है यहाँ पर, देखो सेम है, सबका बेस सेम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं सबका वही सेम लिख देता हूँ NC0/NC1 प्लस उसके n-1 यहाँ पर है बाई NCN-1 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ NC1 लिख सकता हूँ प्लस n-2/NC2 लिख सकता हूँ प्लस n-3/NC3 लिख सकता हूं प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां क्या आ जाएगा 0/NCN। अब दोनों को ऐड करूं 2TP इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस n क्या हो जाएगा n/NC0 प्लस n-1 क्या हो जाएगा n/NC1 प्लस n/NC2 प्लस डॉट 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 n/NCN। अब n मैं कॉमन ले लिया, 2TP इक्वल टू n कॉमन लिया तो 1/NC0 प्लस 1/NC1 होगा, या 1/NC1 प्लस 1/NC2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/NCN। अब देखो यहां को इसको क्या लिख सकता हूं SP लिख सकता हूं 2TP इक्वल टू n SP, तो TP/SP इक्वल टू क्या हो जाएगा TP/SP इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2। आप यहां समझ पाए होंगे बच्चों क्या हो जाएगा n/2। यहां फिर से मैं एक बार वो करता हूं, हमारा यही आंसर है, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा सही, देखो अब देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। मैंने क्या किया बच्चों SN, हमारा मेंस का क्वेश्चन है, देखो मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, देखो SN इक्वल टू 1/NC0 1/NC1 प्लस 1/NC2 प्लस 1/NC3 प्लस डॉट 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 1/NCN। TP इक्वल टू मैं लिखा एक बार, उसके बाद मैं अपोजिट लिख लिया TP इक्वल टू इसी को, क्योंकि देखो सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो कुछ इसी के टर्म में लाना पड़ेगा बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो n/NCN n-1/NCN-1 एक कर दिया, देखो NCN इक्वल टू क्या होगा NC0 होगा, क्योंकि हमारा एक फार्मूला मैंने पढ़ा है, अभी मैंने बताया भी NCR इक्वल टू NCN-R, तो हमारा ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाए इस तरह बन जाएगा। दोनों को ऐड कर दूंगा 2TP इक्वल टू n आ गया, n कॉमन ले लिया 1/NC0 1/NC1 प्लस 1/NCN, तो अब इसको ये हमारा SP होगा TP/SP इक्वल टू n/2, ये हमारा आंसर आ गया। ओके थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।